जी, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सोलर पैनल के लिए जो सिक्योरिटी डिवाइस यूज़ की जाती है, आज उसके बारे में हम आपको वीडियो बना रहे हैं। उसमें हम बताएँगे कि उसमें हम क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और जो आप ऑर्डर करते हैं तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हम भेजते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। उसमें ये हमारे पास सिक्योरिटी डिवाइस होती है, यहाँ से ये ऑन ऑफ होती है, ये अंदर से डायरेक्ट भी करते हैं, उसके बारे में बाद में बताएँगे। ये बटन होता है नंबर सेव करने के लिए, इसको 5 बार प्रेस करना होता है। साथ में ये 2 कॉइल हम वायर के भेजते हैं। ये 280 फीट टोटल वायर है। इसको 4 पे जब डिवाइड करते हैं तो ये 70 फीट हो जाती है, ठीक है। 4 तारें ये निकलती हैं, ये देखें, ये डिवाइस से टोटल 4 तारें निकलती हैं। 1, 2, 3 और 4। 2 इस बंडल के साथ है, 2 इस बंडल के साथ हैं। इन 4 तारों को इकट्ठे ही सोलर पैनल की बैक साइड पे फ्रेम के साथ लगाया जाता है। इनमें से कोई 2 तारें हैं जिनके टूट जाने पे डिवाइस एक्टिव होती है, कालें शुरू करती है, और 2 तारें ऐसी हैं जिनको अगर कोई काटने के बाद जॉइंट करता है आपस में, चारों तारों को डायरेक्ट करने की कोशिश करता है, तो तब डिवाइस जो है कॉल स्टार्ट करती है। साथ में ये 2 अडाप्टर होते हैं चार्जिंग के लिए, एक ये है, एक ये है। तो ये टोटल डिवाइस के जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं। इसमें 2 चार्जर, एक डिवाइस और ये 2 कॉइल होते हैं। ये चार्जर जो हैं ये चार्जिंग के लिए हैं। ये देखें, ये चार्जिंग शुरू हो गई है, यहाँ से ऑन ऑफ वाला है। अब आपको दिखाते हैं डिवाइस के अंदर वाली साइड में क्या क्या चीज़ें हैं। ये मैंने ओपन किया। ये 18650 2000 mAh का सेल होता है, ऑटो चार्जेबल है, डे टाइम पे सोलर प्लेट से ही चार्ज होता है। एक ये मोबाइल किट यूज़ करते हैं, इसका काम सिर्फ जो है सिग्नल प्रोवाइड करना है नीचे जो आर्डिनो है उसको। ये देखें, जब हम ऑन करते हैं तो नीचे हमारी आर्डिनो है, वो ब्लिंकिंग कर रही है, तो उससे कॉल स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ये है हमारे पास मोबाइल किट। इसमें से ये बैटरी लगी होती है, इसको निकालेंगे तो नीचे सिम है। यहाँ पे सेम आपने सिम लगानी है, मैक्रो साइज़ की, बड़े साइज़ की जो होती है, ये सिम है। ये चीज़ें हैं जो डिवाइस में हम भेजते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसको एक्टिव करने का तरीक़ेकार क्या है। तो नाज़रीन, इसको एक्टिव करने के लिए आपने कोई भी सादा मोबाइल ले लें या आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो ले लें। उसमें आपने वो सिम यूज़ करनी है जिसका नेटवर्क आपके एरिया में बहुत अच्छा चल रहा हो, नेटवर्क में कोई इशू ना आए, प्रॉब्लम ना आए। ये मैंने सिम डाल ली है, मेरे पास जैज़ का नेटवर्क अच्छा है तो मैंने जैज़ की सिम लगा ली है। आप कोई भी सिम लगा सकते हैं। सिम लगाने के बाद आपने क्या करना है, उस सिम में जितने भी नंबर हैं, ये देखिए, ये मैंने सिम लगा ली है, लेकिन इसके कॉन्टैक्ट जो है करंट फ़ोन बुक बिल्कुल एम्प्टी है। इसमें कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ना किसी कंपनी का, ना कोई अदर नंबर सेव होना चाहिए। उसके बाद आपने एक नंबर सेव करना है जिसमें आपको कॉल चाहिए। तो मैं ये अपना नंबर सेव करता हूँ जो ज़्यादा मेरे पास रहता है, ताकि मुझे इमरजेंसी में उसी नंबर पे कॉल आए। ये मैंने नंबर सेव करने का तरीक़ाकार है। इस पे जाके आपने यहाँ पे ए लिखना है, ए लिख के नंबर को सेव कर देना है। नंबर सेव करने के बाद आपने डिटेल में जाके चेक करना है कि ये देखें, ये कॉर्नर में आपको सिम का निशान नज़र आ रहा होगा कि सिम जो है वो नंबर सेव कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। ये आपने जो नंबर सेव करना है वो सिम की मेमोरी में सेव होना चाहिए, मोबाइल में नहीं। उसके बाद आपने इसका बैलेंस चेक करना है। बैलेंस चेक करने के बाद आपने एक बार कॉल करके देख लेनी है कि जो नंबर है वो एक्टिव है, इस सिम से नंबर जा रही है। देखें, इसमें 5 रुपये बैलेंस है और ये बहुत है बैलेंस, ठीक है, क्योंकि इस डिवाइस के लिए ना तो किसी इंटरनेट, ना वाईफाई की ज़रूरत होती है, ना किसी सालाना माना पैकेज की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट 4-5 रुपये पड़े होने चाहिए ताकि कॉल जा सके। उसके बाद आपने इसी नंबर पर, जो नंबर सेव किया, उस पर एक दफ़ा कॉल करके भी देख लेना है कि उस पर कॉल जा रही है या नहीं जा रही। तो उस पे कॉल डेफिनेटली जारी होगी। अगर नहीं जा रही है तो फिर आपकी सिम में या सिम एक्टिव नहीं है या इसमें बैलेंस नहीं है, कोई इशू आ सकता है, वो आपने पहले ही चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपने ये सिम ऐसे निकालनी है, इसमें से निकालने के बाद आपने यही सिम डिवाइस में लगा देनी है।
सेम इस तरीके से आपने सिम लगानी है। सिम लगाने के बाद इसके ऊपर आपने बैटरी लगा देनी है। जैसे ही आप बैटरी लगाएंगे तो जो मोबाइल है ये ऑटोमेटिकली, ये वाला मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। मोबाइल ऑन होने के बाद आपने इसके ऊपर ये इस तरीके से ये भी लगा देना है इसका बैक कवर, ताकि जो बैटरी है वो हिल ना सके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने 1 मिनट इंतज़ार करना है। उस इंतज़ार करने के बाद ये बटन लगा हुआ है, इसको आपने 5 बार प्रेस करना है। 1 2 3 4 और 5 5 बार प्रेस करने से जो नंबर आपने सिम में सेव किया था वो हमारी आर्डिनो में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आर्डिनो में नंबर सेव करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये बटन लगा हुआ है ऑन ऑफ वाला, इसको आपने ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये देखें, ये तारें, क्योंकि ये बंडल है इसकी तारें, ये तारें भी कटी हुई हैं और ये तारें भी कटी हुई हैं। दोनों तारें कटी हुई हैं। दोनों तारें कटी होंगी तो ये डिवाइस जो है एक्टिव हो जाएगी, ब्लिंकिंग शुरू कर देगी। इसका मतलब ये है कि ये अभी काले के मिला रही है आपके जो नंबर आपने सेव किया उस नंबर पे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये तारें अगर मैं जोड़ देता हूँ, ये देखें, क्योंकि दोनों सेम कलर की तारें हैं, इसमें से हमें भी नहीं पता चलेगा कि कौन सी दो तारें जो हैं उनको कट जाने पे कॉल आएगी, कौन सी दो तारें जो हैं उनको दोबारा ज्वाइंट करने पे कॉलें आएंगी। ये देखें, अभी मैंने तारें ज्वाइंट कर दी हैं तो कॉल जाना रुक जाएगी। जैसे ही अगर बिलफर्ज मैं टेम्परिंग करके कहूँ कि मैं चारों तारें इकट्ठी करके जो है सिस्टम जो है अपना सोलर पैनल उसको फ्री कर दूंगा, तो ये देखें, ये मैंने चारों तारें इकट्ठी की हैं। जैसे मैं 4 तारें इकट्ठी करता हूँ तो ऑटोमेटिकली डिवाइस जो है ये फिर कालें शुरू कर देती है। ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई है रेड कलर में, इसका मतलब ये है कि डिवाइस एक्टिव है और कालें मिला रही है। ठीक है। अच्छा, इसको लगाने का तरीक़ेकार भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये बाहर से बटन लगा हुआ है, ये इससे ऑन ऑफ होती है, लेकिन हमने क्या करना है, ये हमने इसके साथ पिन लगाई होती है एक्स्ट्रा। इस पिन को ऐसे लगा के इसके ऊपर आपने इस तरीके से नीचे को बेंड कर देना है और यहाँ से आप ऑफ़ करेंगे या ऑन करेंगे तो ये अंदर से डायरेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी चोर अगर चोरी करने की कोशिश भी करता है तो बाहर से बटन को ऑन ऑफ करने की कोशिश भी करे तो डिवाइस जो है ये एक्टिव ही रहेगी। ये देखें, ये मैंने ऑफ़ भी किया हुआ है, ऑन भी करता हूँ, ये बटन जो है अभी अंदर से डायरेक्ट है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये कैप है, इसके ऊपर यहाँ और यहाँ इपॉक्सी मैजिक एक केमिकल मिलता है, वो लगाना है। जैसे ही वो लगाएंगे 3 4 घंटे के बाद ये जो है कैप ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और इसको किसी टेस्टर, किसी प्लास, किसी पेचकस के साथ आप नहीं खोल सकते। ये बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा। इसको परमानेंट करने के बाद फिर इसकी मज़ीद सिक्योरिटी के लिए इसके ऊपर ये जो तार है इसको आपने ऐसे वायर को घुमाना है, इस तरह से इसको 2 राउंड दे देने हैं। इस तरीके से राउंड देने के बाद इस तार को फिर आपने वही इपॉक्सी मैजिक केमिकल लगाना है। ठीक है। अगर कोई बिलफर्ज इसको खोल के अंदर से बंद करने की भी कोशिश करता है तो उससे पहले उसको ये तारें तोड़ना पड़ेंगी। पहले ये तारें टूटेंगी, फिर ये केमिकल वाली जगह जो है वो उखाड़ेगा। जैसे ये तारें टूटेंगी तो ऑटोमेटिकली ये डिवाइस जो है कालें शुरू कर देगी कि टेम्परिंग शुरू हो चुकी है। तो इसकी कवरेज जो है ये ऑल पाकिस्तान है और ये जो है बगैर इंटरनेट, बगैर वाईफाई के काम करती है। ये 4 तारें जो हैं, ये जितनी आपकी सोलर प्लेट्स हैं, एक फ्रेम पे 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, जितनी भी सोलर प्लेट्स हैं उनकी बैक साइड पे फ्रेम से फ्रेम के अंदर से फ्रेम की बैक साइड पे ब्रिक तरह उसके सुराख होते हैं, वहाँ से आपने ये तारें गुजारनी है। और गुजारने के बाद वही इपॉक्सी मैजिक आपने केमिकल इस्तेमाल करना है, उसके साथ अल्फ़ी और थोड़ा सा मीठा सोडा यूज़ करके पहले उसको हल्का हल्का चिपका लेना है। उसके बाद आपने फिर वो सारा केमिकल लगा देना है। जैसे वो केमिकल लगेगा 4 5 घंटे के बाद ये तारें उसी सोलर प्लेट का हिस्सा बन जाएंगी। कोई भी शख्स, हम खुद या आप, कोई भी उसको, इस तारों को खोल नहीं सकता। जैसे ही कोई इसको टेम्परिंग करने की कोशिश करेगा तो ये टूटेंगी। जैसे ही टूटेंगी ऑटोमेटिकली कालें शुरू हो जाएंगी। टूटने पे भी कालें करती है और कोई इसको काट के दोबारा ज्वाइंट करे तब भी कालें शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट इसका आता है ऑप्शन कि इसको आपने चार्ज कैसे करना है। तो चार्जिंग के लिए अभी मैं आपको मैंने एक स्केच बनाया है, नक्शा है, उससे मैं समझाऊंगा कि कैसे आपने जो आपकी ऑलरेडी सोलर प्लेट्स वहाँ पे लगी हुई हैं वहाँ से किस तरीके से कनेक्शन लेना है चार्जिंग के लिए। जी नाज़रीन, ये देखें, ये जहाँ पे भी आपने लगाया होगा ना सोलर पैनल,
वहाँ पे इसकी कुछ इस तरह से सीरीज़ बनती है कि बिलफर्ज ये आपकी प्लेटें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, पैनल्स, ठीक है। इसमें से कनेक्शन आप कैसे लेते हैं? ये आपकी पहली प्लेट है, यहाँ से नेगेटिव आपने ले लिया, ठीक है। ये नेगेटिव आपका जा रहा है बाहर इन्वर्टर को, ठीक है, नेगेटिव। उसके बाद इसी प्लेट की आपने सीरीज़ बनानी है, इसी प्लेट से नेगेटिव आपने बाहर ले लिया हुआ है, ठीक है। जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव को अगली सोलर प्लेट के नेगेटिव से ज्वाइंट किया है, फिर उसी सोलर प्लेट के पॉजिटिव को अगले नेगेटिव के साथ, फिर उसी की पॉजिटिव को अगले नेगेटिव के साथ, फिर उसको अगली के साथ, फिर उसको अगली प्लेट के नेगेटिव के साथ, फिर नेगेटिव को अगली प्लेट के पॉजिटिव के साथ, इस तरीके से लगा के आपने जो लास्ट में आपकी सोलर प्लेट रह जाएगी उसका ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रह जाएगा। वहाँ से आपने फिर पॉजिटिव आउट करके अपने इन्वर्टर को ले जा रहे होते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी जहाँ पे भी आपकी सीरीज़ होती है वो सेम इसी तरीके से होती है, ठीक है। और हमने कनेक्शन कैसे करना है? हमने इस सीरीज़ को नहीं छेड़ना, इस सीरीज़ को ना काटना है कहीं से, ठीक है। ये सीरीज़ जो पहले ऑलरेडी हुई हुई है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अब हमने क्या करना है, हमने पहली सोलर प्लेट का देख लेना है कि उसका अगर नेगेटिव इन्वर्टर को जा रहा है ना, तो वहीं से हमने एक थोड़ी सी तार को टेम्पर करना है, या टेम्पर कर लें आप। अगर टेम्पर नहीं करना तो वहाँ पे ग्रिप लगी होती है, आप ग्रिप से अलहदा अपना कनेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। एक हमने ले लिया सोलर प्लेट पहली से चार्जिंग के लिए, एक कनेक्शन हमें मिल गया नेगेटिव का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव हमने जाके लेना है चौथी सोलर प्लेट से। अभी इसका हमने नेगेटिव लिया तो फिर इसी का ही हमने देखना है कि इसका पॉजिटिव किस साइड को जा रहा है। इसका पॉजिटिव इस साइड को जा रहा है तो हमने इधर को गिन लेनी है 4, ठीक है। एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। चौथी प्लेट से जो पॉजिटिव निकल रहा होगा वो पांचवी प्लेट की नेगेटिव को जा रहा होगा। हमने चौथी प्लेट से जो पॉजिटिव निकल रहा है वहाँ से हमने कनेक्शन ले लेना है अपना, ठीक है। 4 प्लेट्स से जाके हमने अपनी सीरीज़ ले लेनी है। यहाँ से हमने चौथी प्लेट के पॉजिटिव को जो निकल रहा होगा पांचवी प्लेट को जा रहा होगा, वहाँ से हमने टेम्पर करना है या ग्रिप से करंट बाहर ले लेना है और ये हमारी सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। ये हमारी पॉजिटिव आ गई, वो हमारी नेगेटिव आ गई। इसको और इसको, ये 2 तारें हैं, 2 तारों को आप चाहें तो फीमेल इसका शू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो वहाँ से हमने क्या करना है, उन 2 तारों को, एक को इधर और दूसरी को उधर, इधर, ठीक है। इस साइड से हमने लगा देना है। ये 2 चार्जर हैं, यहाँ से हमने इस तरीके से इनको लगा के वही तार सेम जो है इसको भी लगा देनी है, इसको भी नेगेटिव, दोनों को नेगेटिव लग गई, इन दोनों को पॉजिटिव लग गई, ठीक है। ये हमारी सीरीज़ बन जानी है। यहाँ से जो हमारा जो चार्जर है ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे और डे टाइम पे हमारी डिवाइस को चार्ज करेंगे, और जब डिवाइस फुल चार्ज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये चार्ज करना बंद कर देगी। अगर हमने यहाँ से पॉजिटिव लेना है तो फिर पहली तार अगर हमने पॉजिटिव ले ली है तो फिर हमने देखना है कि इसकी दूसरी जो साइड है वो नेगेटिव है, वो कहाँ को जा रही है, वो इस साइड को जा रही होगी। फिर हमने देखना है इस साइड को, फिर हमने 4 कनेक्शन लेने हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। क्योंकि पहला हमने पॉजिटिव लिया है, चौथे की हमने फिर नेगेटिव देखनी है, ये नेगेटिव ये होगी, फिर चौथे से हमने नेगेटिव ले लेना है, ठीक है। इस तरीके से भी हमारा कनेक्शन हो सकता है। फिर अभी हमने ऐसे ही करना है, ठीक है। ये आ गए, ये दोनों पॉजिटिव भी, दोनों इन अडाप्टर की एक साइड को पॉजिटिव, इसको और इसको पॉजिटिव लगा देना है, नेगेटिव इसको और इसको नेगेटिव लगा देना है। जैसे हम कनेक्शन लगाएंगे ऑटोमेटिकली ये लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी और डिवाइस चार्ज होना शुरू हो जाएगी। और बाद में एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जब आपने टोटल इपॉक्सी मैजिक वगैरह लगा के, केमिकल्स लगा के डिवाइस को फिक्स कर लेना है कहीं पे। फिक्स करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर शापर जो है वो 2 से 3 लाजमी डिवाइस के ऊपर लगाने हैं ताकि इसके अंदर नमी ना जाए, इसको नमी से बचाना है। तो इसको नमी से बचाने के लिए शापर लाजमी है। ये सब कुछ करने के बाद एक छोटी सी वीडियो बना के हमें भेजनी है ताकि आपका जो वारंटी है वो हम स्टार्ट कर सकें।